काइज़ेन क्या है और यह तकनीक कैसे काम करती है? इसे हम सारा हार्वे की किताब काइज़ेन द जैपनीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स वन स्मॉल स्टेप एट ए टाइम से समझ सकते हैं। सारा हार्वे की यह किताब हमें व्यक्तिगत जीवन में आवश्यक बदलाव करने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण सिखाती है, जिसे स्वास्थ्य, पैसे, रिश्तों और अन्य कई जीवन क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। काइज़न एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। यह तरीका हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटें और एक एक करके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ें। काइज़न का मुख्य सिद्धांत यह है कि हमें जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू में सुधार करना चाहिए और एक समय में एक ही छोटे काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसमें निरंतर सुधार करना चाहिए। इसके बाद हम अगले काम की ओर बढ़ सकते हैं। काइज़न के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के कारण काफी नुकसान हुआ था। इस तबाही के बाद 5 साल तक जापान में कुछ खास सुधार नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जापान ने इस तकनीक का उपयोग करके सबसे पहले अपने कपड़ा उद्योग को सुधारा। हर छोटे छोटे हिस्से में सुधार करते हुए अगले 10 साल में जापान ने कपड़ा उद्योग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। इसके बाद जापान ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी इसी तकनीक को अपनाया और हर छोटे छोटे हिस्से में सुधार करते हुए अगले 10 साल में दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। इसी काइज़न तकनीक को अपनाते हुए जापान ने कई बिजनेस क्षेत्रों में सफलता हासिल की और एडवांस तकनीक, रोबोटिक्स आदि में भी नंबर 1 बन गया। जापान की कंपनियों में काइज़न तरीके के अनुसार पूरे साल में प्रत्येक कर्मचारी से कम 2 सुझाव लिए जाते हैं और सबसे अच्छे 100 सुझावों को अपनाकर कंपनी में सुधार किया जाता है। यदि आप इस तरीके को अपने जीवन में सुधार के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो जीवन के अलग अलग महत्वपूर्ण पहलुओं में छोटे छोटे सुधार करें, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं और देख सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो अपने खाने में छोटे छोटे सुधार करें, सोचने के तरीके में सुधार करें और आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें। यही काइज़न की सलाह है, जिसे कंपनियों और महान व्यक्तियों को सफलता दिलाई है और इससे आपको भी मदद मिल सकती है। काइज़न को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी परेशानियों को पहचानें, छोटी छोटी परेशानियों को समझें और उनका हल निकालने के लिए छोटे छोटे सुधार करें और इन सुधारों को निरंतर जारी रखें। इससे एक दिन वह परेशानी पूरी तरह ठीक हो जाएगी और आप अपनी मनचाही चीजें हासिल कर सकेंगे। आसान भाषा में, अपनी जिंदगी के किसी हिस्से की परेशानी को ढूंढें, चाहे वह स्वस्थ हो, सोच हो, पैसा हो या रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, और काइज़न के सिद्धांतों के अनुसार उसमें छोटे छोटे सुधार करते रहें। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए सही खान पान और व्यायाम करने की जरूरत होती है, तो उसे अपनाएं। शुरुआत छोटे छोटे सुधारों से करें और धीरे धीरे अपने स्वस्थ लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी प्रकार खुशहाल और सफल सोच के लिए सकारात्मक और खुशहाल विचारों को अपनाएं। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें और इन्हें बढ़ावा दें। जैसे जैसे आपके सकारात्मक विचार बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि कामयाबी और खुशी आपकी जिंदगी में बढ़ रही है। यदि आपकी जिंदगी में पैसे की समस्या है, तो इसे ठीक करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। शुरुआत कम से कम बचत और निवेश से करें। रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए किताबें पढ़ें, चाहे वह एक ही पन्ना क्यों ना हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपनी पैसों से संबंधित परेशानियों को हल कर रहे हैं और आपने अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी प्राप्त कर रहे हैं। आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं और सोचें कि आप अपनी मनचाही चीजें कैसे पा सकते हैं, बजाय यह सोचने के कि आप यह नहीं कर सकते। स्वास्थ्य में काइज़न का मतलब है छोटे छोटे सुधारों से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। इसमें वजन बढ़ाने या घटाने से लेकर स्वस्थ शरीर बनाने तक सब कुछ शामिल है। शुरुआत हर रोज व्यायाम से करें, जैसे टहलना, दौड़ना, चाहे वह 10 मीटर ही क्यों ना हो, 100 मीटर क्यों ना हो या 200 मीटर ही क्यों ना हो। प्लैंक करना या जॉगिंग करना। व्यायाम से सुबह का टहलना, दौड़ना, बाजार से सामान लेने के लिए चलना या डांस जैसे कुछ भी शामिल हो सकता है।
स्वस्थ खाने में हरी सब्जियां, काजू बादाम बढ़ाएं और फास्ट फूड से बचें। शुरुआत में टहलना, दौड़ना और खाने के समय में सुधार करें। समय के साथ टहलने और दौड़ने के समय और स्पीड में सुधार करें। अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लें। जितना ज़्यादा आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आपके शरीर में स्वस्थ हार्मोन्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे, जो आपको स्वस्थ बने रहने में मदद करेंगे। स्वस्थ खाने के लिए पानी का सेवन बढ़ाएं। पानी वाले फल जैसे संतरा अधिक खाएं। काइज़ेन तरीका कहता है कि नाश्ते में जितना ज़्यादा हो सके खाएं, दोपहर के खाने में थोड़ा कम और रात के खाने में कम से कम खाकर समय पर सो जाएं। अपने खाने की योजना में फल जैसे केला, सेब आदि स्वस्थ चीज़ों को भी जोड़ें और ज़्यादा चीनी से बचें। ज़्यादा शुगर खाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अपने खाने को चेक करें और एक अनुशासित योजना बनाएं कि आप नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में क्या-क्या खा रहे हैं। कसरत और खाने की योजना में छोटे-छोटे एक्शन से शुरुआत करें और लगातार सुधार करते हुए अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करें। अब जानते हैं काम में काइज़न का इस्तेमाल कैसे करें। काइज़न तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने काम के माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने काम में कैसे सुधार ला सकते हैं और अपने मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। काइज़न तरीके के अनुसार अपने कार्यस्थल को बेहतर बनाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। नंबर 1, खुली जगह में काम करें। यदि संभव हो तो बाहर खुली जगह में काम करें या फिर कमरे में सफेद लाइट लगाएं जिससे वहां ज्यादा रोशनी होगी। नंबर 2, सकारात्मक माहौल बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक और कामयाबी से संबंधित पोस्टर या फोटोज लगाएं। नंबर 3, स्वस्थ वातावरण। काम की जगह के आसपास पेड़ पौधे लगाएं ताकि वातावरण अच्छा बना रहे। नंबर 4, सफाई बनाए रखें। अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा काम में सक्रिय रहने और खाली समय का सदुपयोग करने के लिए खाली समय में छोटी छोटी कसरत करें या बाहर टहलें। सकारात्मक और खुश रहने वाली किताबें पढ़ें या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। मेडिटेशन करें। अपने दिमाग को शांत और काम में ध्यान लगाने के लिए दोपहर के खाने के समय 5 मिनट का ब्रेक लें और मेडिटेशन करें। इसके लिए किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे ही उसे छोड़ें। इससे आपका ध्यान और फोकस बढ़ेगा। काम और जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपने काम के साथ साथ अन्य चीजों जैसे स्वस्थ और रिश्तों को भी समय दें। इससे आपके दिमाग में खुशी के हार्मोन्स बढ़ेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस भी बढ़ेगा। टीम वर्क करें। जितना संभव हो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें। ऐसी कंपनी में काम करें जिसके एथिक्स आपको अच्छे लगें। अपने मनपसंद काम करें। इकिगाई के सिद्धांत के अनुसार अपने मनपसंद का काम करने से आपकी कार्य करने की क्षमता और सफलता की संभावना 80 से 90% बढ़ जाती है। लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करें। अपने बनाए हुए लक्ष्य को चेक करें और उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करें। जरूरी ब्रेक टाइम लें और मस्ती के साथ काम करने की कोशिश करें। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इन तरीकों को छोटे छोटे कदमों से शुरू करें और लगातार सुधार करते रहें। अब जानते हैं पैसा बनाने के लिए काइज़न का इस्तेमाल कैसे करें। काइज़न के अनुसार आप अपने पैसे की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। इससे आपको पैसे की चिंता से मुक्ति मिलेगी, अमीर बनने में मदद मिलेगी और आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। खर्चों का विश्लेषण करें। सबसे पहले अपने खर्चों को देखें कि आप कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितनी बचत कर रहे हैं, कितना निवेश कर रहे हैं और कितनी देनदारी है। हर खर्चे से पहले खुद से पूछें कि यह खर्च क्या जरूरी है। अगर आपको संतोषजनक जवाब मिले तो ही खर्च करें, अन्यथा उसे छोड़ दें। खर्चों को ट्रैक करें। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन ऐप का उपयोग करें और हर हफ्ते अपने खर्चों का विश्लेषण करें। अपनी सेविंग बढ़ाएं। जरूरी खर्चों जैसे किराया, खाना, दवाई आदि को सस्ते विकल्पों से खरीदें। यह समय ले सकता है लेकिन इससे बड़ी बचत होगी। मोल भाव करने में शर्म ना करें। हर छोटी बचत महत्वपूर्ण है। निवेश करें। पैसा बचाने के बाद उसे फायदेमंद एसेट्स में निवेश करें ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और बढ़े। इसके लिए वित्तीय जानकारी हासिल करें, मनी मैनेजमेंट से संबंधित किताबें पढ़ें और वित्तीय साइट्स और अखबार देखें। लक्ष्य बनाएं।
कमाने, बचाने, निवेश करने, खर्च करने और नेटवर्थ बढ़ाने के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाएं। छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें और समय समय पर सुधार करते रहें जब तक आप अपने मनचाहे परिणाम न प्राप्त कर लें। घर प्रबंधन और सजावट के लिए काइजन तरीकों का इस्तेमाल। काइजन तकनीक का उपयोग करके आप अपने घर को व्यवस्थित और सजावटी बना सकते हैं। इससे घर में अधिक जगह बनेगी और चीजें सही तरीके से रखी जा सकेगी। कपड़ों को सही तरीके से रखने के लिए एक तरह के कपड़े जैसे शर्ट, टी शर्ट, पैंट एक ही स्थान पर रखें और जितना संभव हो उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें ताकि पैसे भी बचें। किताबों का प्रबंधन। अपनी किताबों और मैगजीन को सही तरीके से रखें। सबसे पहले तय करें कि कौन सी किताब वास्तव में जरूरी है और केवल उन्हीं को रखें, बाकी को बेच दें ताकि जगह बचे। अनावश्यक चीजें हटाएं। घर में बिना जरूरत की चीजों को हटा दें। अगर कुछ चीजें भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं तो सोच समझकर निर्णय लें कि क्या ये वास्तव में आपके लिए जरूरी है। अगर नहीं तो उन्हें बेच दें ताकि घर में और जगह बन सके। घर में धूप और हवा। घर की योजनाएं बनाएं ताकि धूप और हवा आसानी से आ सके। सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें। एक रंग और एक तरह की चीजें एक साथ रखें, इससे समय और ऊर्जा की बचत होगी। खुशबूदार चीजें। घर में अच्छी खुशबू के लिए इत्र या खुशबूदार चीजें रखें, इससे आप अच्छा महसूस करेंगे। रिश्तों के लिए काइजन तरीके का इस्तेमाल। रिश्ते हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। काइजन तरीके से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। सही लोगों के साथ रिश्ते बनाएं और यह जांचें कि क्या वे रिश्ते आपके लिए फायदेमंद हैं। अपने आप से पूछें, क्या यह इंसान मेरे साथ रिश्ते में बराबर भागीदारी कर रहा है? क्या इससे मेरी जिंदगी में कुछ अहमियत जुड़ रही है? क्या मैं इसके साथ अच्छा महसूस करता हूं? क्या मैं इसके साथ आजाद महसूस करता हूं? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं तो उन रिश्तों को मजबूत बनाएं। अगर नहीं तो उनसे दूरी बना लें। शुक्रगुजार बनें। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला तरीका शुक्रगुजार होने का अपनाएं। उस इंसान को सच्ची मदद के लिए धन्यवाद कहें और उनकी सच्ची तारीफ करें। हर रोज रात को लिखने के दौरान उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहें। मुश्किल रिश्तों को सुधारें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और साफ बात करें। अगर गलती आपकी है तो माफी मांगें। साथ बिताए अच्छे दिनों को याद करें और आगे साथ रहने का वादा करें। नए लोगों से मिलें। नए लोगों से मिलने और दोस्ती करने के लिए अपनी सोच से संबंधित लोगों या समूहों से जुड़े। स्वयं से रिश्ता। सबसे जरूरी रिश्ता स्वयं के साथ होता है। अपने आप से प्यार करें और अपने शरीर और अंदर की आवाज को सच्चे दोस्त की तरह ट्रीट करें। अपने वादों को पूरा करें और अपने आप से दयालु रहें। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छोटी छोटी चुनौतियां दें और उन्हें पार करें। इस तरह काइजन तकनीक का उपयोग करके आप अपने घर और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। इन तरीकों को छोटे से स्तर से शुरू करें और समय के साथ सुधार करें। काइजन तरीके से अपने शौक को पहचानें और पूरा करने के उपाय। अब हम काइजन तरीके से अपने शौक को पहचानने और पूरा करने के बारे में बात करें। पहला कदम। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप किस काम को क्यों करना चाहते हैं। दूसरा, देखें कि आपके बचपन में कौन सा काम जोश से भरा था। तीसरा कदम, बचपन और आज के शौक को ध्यान में रखते हुए अपनी सबसे मनपसंद गतिविधि चुनें। चौथा कदम, तय करें कि आपका शौक क्या है। पांचवा कदम, सोचें कि इस शौक को पूरा करने के लिए आप क्यों प्रेरित हैं। इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। छठा कदम, सुनिश्चित करें कि इस शौक को करने से आपको प्रसन्नता मिलेगी या नहीं। अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक मिलते हैं तो अपने शौक को पूरा करना शुरू करें और कम से कम 1 साल तक नियमित रूप से इस पर काम करें ताकि आप मन चाहे परिणाम देख सकें। कई लोग कहते हैं कि वे अपने पैशन का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या महीनों बाद उनका मन हट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे शायद काइजन तरीके को नहीं अपनाते। इसलिए काइजन तरीके को अपनाकर अपने शौक को पहचानें और उसके साथ बने रहें। शौक बनाए रखने के उपाय। अपने शौक को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। हर रोज अपने मनपसंद काम को कुछ समय दें।
अपने शौक से संबंधित सबसे पसंदीदा काम से शुरुआत करें। अपनी प्रगति को मापें और देखें कि क्या आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हाँ, तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अगर नहीं, तो अपने तरीकों को बदलें। नई आदतों को अपनाने के लिए भी छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत करें और समय के साथ उनमें सुधार करते रहें। इस तरह काइज़ेन तरीके से आप छोटे-छोटे सुधार से अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं और अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ से महत्वपूर्ण बातें सीखी। इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में सुधार करते हुए अपने सपने को पूरा करें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।